कंगना की वो कंट्रोवर्सीज जिन्होंने हिलाकर रख दिया पूरा देश। कंगना रनौत बॉलीवुड में करियर बनाने निकली थी, पर आज बॉलीवुड की ही बैंड बजा रही हैं। जानते हैं कंगना की धमाकेदार कंट्रोवर्सीज के बारे में जिन्होंने बॉलीवुड के साथ साथ पूरे देश को हिलाकर रख दिया। कंगना वर्सेस करण जौहर। वैसे तो 2006 से पहले कंगना बॉलीवुड में हाथ पैर मार रही थी, लेकिन कंगना को असली स्टारडम मिला फिल्म क्वीन के बाद, जिसके बाद कंगना के तेवर पूरी दुनिया के सामने खुलकर आने लगे। सक्सेस मिलते ही कंगना ने सबसे पहले करण जौहर की पोल खोली। कंगना को करण ने अपने शो कॉफी विद करण पर बुलाया तो फिल्म रंगून के प्रमोशन के लिए था, लेकिन करण को ये नहीं पता था कि कंगना उनके शो में रैपिड फायर राउंड खेली नहीं बल्कि उन्हीं की धज्जियां उड़ाने के इरादे से आई थी। कंगना ने करण के सामने ही उन्हें बॉलीवुड माफिया और नेपोटिज्म किंग कह डाला। इतना ही नहीं, कंगना ने करण के मुंह पर ही उन्हें अपनी लाइफ का सबसे बड़ा विलन भी ठहराया। बदले में करण कुछ भी नहीं कर पाए। कंगना वर्सेस ऋतिक रोशन। करण जौहर को उनकी औकात दिखाने के बाद कंगना रनौत की हिम्मत काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। बस फिर क्या था, कंगना का अगला निशाना बने ऋतिक रोशन। ऋतिक जिन्हें लोग सिर्फ अमेजिंग एक्टर के लिए जानते थे, कंगना के एक इंटरव्यू के बाद उनके सारे काले चिट्ठे दुनिया के सामने खुल गए। रजत शर्मा के शो आपकी अदालत में कंगना ने ऋतिक से अपने अफेयर और धोखे की कहानी बताई। कंगना ने कहा कि ऋतिक ने उनसे शादी का वादा किया था और वो फिर मुकर गए। ऋतिक कहते थे कि वो अपनी वाइफ से परेशान है, तलाक लेना चाहते हैं। उनका तलाक तो हुआ, पर उन्होंने कंगना से शादी नहीं की। बाद में जब उन्हें डर लगा कि कहीं कंगना कोई मुसीबत न बन जाए, तो खुद को फेक मेल्स भेजे और कंगना के ऊपर केस कर दिया। अब कंगना की इन बातों का ऋतिक ने भी कोई जवाब नहीं दिया। सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड को कंगना ने बताया मर्डर। पूरे देश तब सन हो गया था जब 2020 लॉकडाउन में सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड की खबर मिली, जिसके बाद कंगना रनौत ने सुशांत के सुसाइड को मर्डर बताया। कंगना ने सुशांत की मौत का जिम्मेदार पूरे बॉलीवुड में फैले नेपोटिज्म को कहा, जिसके बाद पूरे देश में बॉलीवुड के खिलाफ जंग से छिड़ गई। करण जौहर का तो वैसे ही घर से निकलना और मूवीज को मार्केट में निकाल पाना दोनों जैसे बंदी हो गया था। इसी जंग का नतीजा हमें साल 2022 में देखने को मिला, जब पब्लिक ने पूरे तरह से बॉलीवुड को बाइकआउट करके लगभग बर्बाद ही कर दिया था। हालांकि सवा में खुद कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ भी उड़ गई। बॉलीवुड को कहा स्काडा। सुशांत के सुसाइड के बाद बॉलीवुड में फैली की काली सच्चाई भी सामने आई, जिसमें कंगना के बयानों ने चारों तरफ आग लगा डाली। बॉलीवुड की पोल खोलते खोलते कंगना ने खुद अपनी भी पोल खोल डाली। कंगना ने कहा कि यहाँ पर बॉलीवुड माफिया लोगों को पार्टीज में आने और फिर उन्हें लेने के लिए मजबूर किया जाता है। जब वो न्यूकमर थी तब उन्हें भी मजबूरी में लेने पड़े थे। जिसके बाद कंगना ने कहा कि सभी नेपो किड्स और टॉप स्टार्स का टेस्ट करवाया जाए। वो खुद भी अपना टेस्ट करवाने को राजी थी। अब किसी का टेस्ट तो नहीं हुआ, लेकिन इससे हंगामा काफी बढ़ गया। स्वरा भास्कर और तापसी पन्नू को कहा बी ग्रेड एक्ट्रेस। वैसे तो कंगना ने स्वरा भास्कर को उनकी शादी पर ट्वीट करके कांग्रेचुलेट किया है, लेकिन स्वरा और कंगना की जंग इससे कहीं ज्यादा फेमस है। कंगना ने अपने एक इंटरव्यू में स्वरा भास्कर, तापसी पन्नू और ऋचा चड्ढा को बी ग्रेड एक्ट्रेस कह डाला था। कहा कि आउटसाइडर होकर भी ये लोग नेपोटिज्म को सपोर्ट करते हैं और करण जौहर को इम्प्रेस करने में लगे रहते हैं। बस फिर क्या, इसके बाद सारी एक्ट्रेस कंगना पर सवार हो गई। सबने मिलकर कंगना को खूब लताड़ा, लेकिन कंगना ने हार नहीं मानी। वो अकेली ही मोर्चा संभाले रही। अब भले ही कंगना ने स्वरा को शादी की बधाई दी हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इनके बीच सब कुछ ठीक हो गया है। रणवीर कपूर पर लगाया जासूसी का इल्जाम। वैसे तो कंगना का स्टार किड्स के साथ 36 का आंकड़ा रहता है, लेकिन कुछ दिन पहले कंगना ने रणवीर कपूर और आलिया भट्ट पर ऐसे घिनौने इल्जाम लगाए कि हर कोई हैरान रह गया। कंगना ने कहा कि रणवीर कपूर उनकी जासूसी करवा रहे हैं। दिन रात उनके पीछे और उनके घर के आसपास लोग कैमरे से उन पर नजर रखते हैं, उनका पीछा किया जाता है, उनकी पर्सनल फोटोज भी क्लिक की जा रही हैं। एक दिन रणवीर कपूर उनके घर में बिना बताए घुस आए थे। रणवीर उनसे बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। उन्होंने अपनी शादी पर आलिया को वैसी ही साड़ी पहनने को कहा जैसी मैंने पहनी थी। आलिया भी रणवीर के इस ऑब्सेशन को बढ़ावा देती है। कंगना के इतना सब कहने के बाद भी रणवीर और आलिया की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से पंगा। कंगना ने जब से पंगे लेने की आदत डाली है, तब से बॉलीवुड हो या पॉलिटिक्स, हर जगह पंगे लेती रहती हैं। पॉलिटिक्स से किए गए पंगे कंगना को काफी भारी पड़े। कंगना ने 2020 में जब सुशांत सिंह केस के बारे में बोलना शुरू किया, तो फिर उन्होंने रुकने का नाम नहीं लिया। बॉलीवुड से लेकर नेताओं तक कंगना ने सबको खदेड़ डाला। जिसके बाद कंगना के मुंबई ऑफिस को बीएमसी ने आकर तोड़ डाला। इससे कंगना बिल्कुल नहीं डरी, बल्कि और ज्यादा एग्रेसिव हो गई। उन्होंने उस वक्त के महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे को तू तड़ाक वाली लैंग्वेज में खूब कोसा। कहा कि उनका घमंड जल्द ही टूट जाएगा। अब इसे कंगना की बद्दुआ कहो या फिर राजनीति का खेल, आखिरकार उद्धव ठाकरे की सरकार का काफी बुरा हाल हुआ। उन्हें सीएम की कुर्सी तक छोड़नी पड़ गई। मुंबई को पाकिस्तान। कंगना कितना अटपटा बोल और सोच सकती है, ये सिर्फ वही जानती है। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बोलते हुए कंगना ने ये भी कहा कि मुंबई अब उन्हें पाकिस्तान जैसा लगता है। शिवसेना के नेता संजय राउत मुझे मुंबई न आने को कह रहे हैं, वहाँ जाने पर मेरी जान को खतरा है। अब इस बयान के बाद कंगना हर न्यूज चैनल की ब्रेकिंग न्यूज बन गई। लेकिन कुछ टाइम बाद कंगना को रियलाइज हुआ कि उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बोलते बोलते वो मुंबई के खिलाफ बोल गई। बस फिर क्या था, फटाफट उन्होंने अपनी गलती सुधार ली और कहा कि मुंबई उनका घर है, मुंबई ने उन्हें गोद लिया है। वैसे तो कंगना की कंट्रोवर्सीज की लिस्ट
इतनी ज्यादा लंबी है कि उन्हें एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता। वैसे आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आगे और भी ऐसे कमाल के वीडियोस के लिए हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए।